नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, संसद के परिसर में जो घटना हुई और जिसको लेकर काफ़ी बवाल मचा, उसके बाद अब एक ही सवाल पूछा जा रहा है कि क्या राहुल गांधी को गिरफ्तार किया जाएगा। राहुल गांधी की गिरफ्तारी पर सारे सवाल टिक गए हैं, और वो इसलिए कि सत्तारूढ़ दल ने, बीजेपी ने पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में राहुल गांधी के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराई है। और उस एफआईआर में बहुत ही संगीन, बहुत ही गंभीर किस्म की धाराएं लगाई गई हैं। उन धाराओं के तहत पुलिस किसी भी समय बिना किसी कोर्ट वारंट के राहुल गांधी को अरेस्ट कर सकती है, गिरफ्तार कर सकती है। और ये जो धाराएं हैं, इनके तहत राहुल गांधी को 7 साल तक की सज़ा हो सकती है। कई मामलों में साल भर की है, कुछ मामलों में 2 साल की है। तो मैक्सिमम पनिशमेंट जो है 7 ईयर्स का है। तो अब ये सवाल पूछा जा रहा है कि अगर सत्तारूढ़ दल ने ये एफआईआर दर्ज कराई है तो क्यों कराई है। क्योंकि दिल्ली पुलिस तो केंद्रीय गृह मंत्रालय के मातहत है, अमित शाह के मातहत है। और दिल्ली पुलिस ने अगर ये एफआईआर दर्ज की है इन धाराओं के तहत, और खुद बीजेपी के नेताओं ने जाकर दर्ज करवाई है, तो जाहिर है कि ये उनकी सहमति से, उनके निर्देश से हुआ है। और अगर उनका निर्देश है तो उसके पीछे कुछ सोच भी होगा, कुछ कार्रवाई करने की मंशा भी रही होगी। या फिर क्या ये इसका मकसद केवल अपोजिशन को धमकाना था, राहुल गांधी को धमकाना था, उनको फंसाना था कि एक और केस हो जाए, एक और केस में वो अदालतों के चक्कर लगाते रहे। उनके खिलाफ देश भर में करीब 26 मामले दर्ज किए जा चुके हैं, तो एक और मामला आ जाएगा, उसमें भी वो परेशान रहे। तो क्या राहुल गांधी को टारगेट करने के पीछे उनको कमज़ोर करना, उनको बदनाम करना, ये तो अरसे से चला आ रहा है। पिछले 10-12 सालों से हम खूब देख रहे हैं। उसके पहले भी उनको टारगेट किया जाता था, उनके पूरे परिवार को टारगेट किया जाता था, गांधी परिवार को। बल्कि उनकी कहना चाहिए 7 पुश्तों के पीछे भाजपाई और संघी पड़े हुए हैं। वो लगातार नेहरू पर हमला करते हैं, मोतीलाल नेहरू पर हमला करते हैं, राजीव गांधी वगैरह, इंदिरा गांधी वगैरह तो उसमें शामिल हैं ही। तो क्या ये टारगेट करने के पीछे एक मकसद राहुल गांधी को रास्ते से हटाना भी है कि किस तरह से उन्हें फंसाकर जेल में भेज दिया जाए, उनकी जो सदस्यता है लोकसभा की उसको रद्द करवा दिया है। किसी तरह से वो जो राजनीतिक हस्तक्षेप कर रहे हैं, अडानी का नाम बार बार ले रहे हैं, और अंबेडकर और संविधान के मुद्दे पर उन्होंने जो राष्ट्रव्यापी एक मुद्दा खड़ा कर दिया, एक नरेटिव खड़ा कर दिया, जिसकी वजह से पार्टी को, बीजेपी को लोकसभा चुनाव में भारी नुकसान उठाना पड़ा है। क्या ये एक राहुल गांधी को इस तरह से टारगेट करने की मंशा है? और उससे भी बड़ा सवाल है कि क्या इस मंशा के तहत उनकी गिरफ्तारी करने की हद तक ये सरकार जाएगी? बहुत सारे लोगों का मानना है कि ये सरकार किसी भी हद तक जा सकती है, क्योंकि इसने पिछले 10 सालों में ये साबित कर दिया है कि ये लोकलाज, संसदीय मर्यादाओं, लोकतंत्र की परंपराओं, इन सब पर बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करती है, उनको बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देती है, उनका सम्मान नहीं करती है। और इसलिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। और इसने अतीत में ऐसी बहुत सारे मौके आए हैं जिनमें उसने ये साबित किया है। मसलन आप देखें ब्रजभूषण शरण सिंह का मामला, उसमें पूरे देश भर में हाहाकार मचा हुआ था। पहलवानों की, जो पहलवान बेटियां थीं, वो प्रदर्शन कर रही थी, खुलेआम आरोप लगा रही थी, टीवी चैनल्स पर, सोशल मीडिया पर, हर जगह खबरें चल रही थी। लेकिन मोदी सरकार टस से मस नहीं हुई। ब्रजभूषण शरण सिंह का बाल भी बांका नहीं हुआ। उल्टे जो महिला पहलवान थी, उन पर पुलिस ने ज़्यादतियाँ की, उन्हें सड़कों पर घसीटा, मारा, पीटा, उठा कर ले गई। तो एक ब्रजभूषण शरण सिंह का मामला हमारे सामने है। दूसरा मामला आप गुजरात के बिल्किस बानो का लीजिए। बिल्किस बानो के जो अपराधी, जिन्हें सजाएं हुई थी, जिन्होंने बिल्किस बानो के साथ बलात्कार किया था, उनको राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की सहमति से छोड़ दिया।
उन्हें मुक्त कर दिया और जब वो आज़ाद हुए, जेल से छूटे, तो उनका स्वागत हुआ, उन्हें मालाएं पहनाई गई और मिठाइयाँ बांटी गई। तो ये इस सरकार का चरित्र है, इस पार्टी का चरित्र है। एक और मामला आप किसानों के आंदोलन को ले सकते हैं कि किस तरह से उसने किसानों के आंदोलन को ट्रीट किया, जिसमें 700 से ज़्यादा किसान मारे गए, लेकिन उसकी इस सरकार की आंखों में आंसू तक नहीं आए। प्रधानमंत्री जरा भी विचलित नहीं हुए। तो इतने बड़े आंदोलन के साथ उनका बिहेव ये रहा। ब्रजभूषण शरण सिंह और दूसरे ऐसे बहुत सारे मौके मिलेंगे जब वो चुप रहे हैं। मणिपुर को देख लीजिए आप, मणिपुर में क्या कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये सरकार ने उसकी चिंता नहीं की, परवाह नहीं की। इसलिए ये मानना बहुत सहज है, बहुत आसान है कि वो राहुल गांधी के साथ भी कुछ भी कर सकती है, उन्हें गिरफ्तारी कर सकती है, उनकी कर सकती है। लेकिन इसका एक राजनीतिक पक्ष भी है, और राजनीतिक पक्ष ये है कि राहुल गांधी की गिरफ्तारी करके सरकार को हासिल क्या होगा, और सरकार या सत्तारूढ़ दल या बीजेपी या संघ परिवार को उससे नुकसान क्या होगा। हम सब जानते हैं कि ये अंबेडकर के खिलाफ बयान देने, अमित शाह के अपमानजनक बयान के बाद अचानक विपक्ष एक हो गया है, जो कि पहले नहीं था, बिखर रहा था। नेतृत्व के सवाल पर ममता बनर्जी ने रार फैला दी थी, रायता फैला दिया था, और धीरे धीरे राहुल गांधी और कांग्रेस को भी अलग थलग करने की एक मुहिम सी चल पड़ी थी। लेकिन इस मुद्दे ने उनको सबको फिर से एकजुट कर दिया है। तो पहला नुकसान तो बीजेपी राजनीतिक तौर पर यह देख ही चुकी है। दूसरा नुकसान उसने अपना ये कर लिया है कि उसने जो संदेह बीजेपी को लेकर, संघ परिवार को लेकर, इस मोदी सरकार को लेकर रहे हैं कि वो दलित विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, आदिवासी विरोधी है, संविधान को बदलना चाहती है, आरक्षण को खत्म करना चाहती है, जाति जनगणना नहीं होने देना चाहती है, ये एक पूरा नरेटिव जो बना था, जिसकी वजह से लोकसभा में उसको भारी नुकसान भी उठाना पड़ा, वो फिर से जिंदा हो गया। वो जो पृष्ठभूमि में चला जा रहा था, वो मामला फिर से गर्म होकर बीच में आ गया और पहले से कहीं ज़्यादा तीव्रता के साथ आ गया। अब ये मामला पूरा देश भर में फैल चुका है, ख़ास तौर से दलितों, आदिवासियों और पिछड़े समाज में इसको लेकर बहुत बातें हो रही। तो अगर राहुल गांधी की गिरफ्तारी ये सरकार करती है, तो आप सोचिए कि माहौल क्या बनेगा। सच्चाई तो ये है कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी चाह रहे होंगे कि सरकार ये कदम उठाए, उनको गिरफ्तार करे, और जैसे ही गिरफ्तार करेंगी तो ये सवाल होगा कि राहुल गांधी की गिरफ्तारी क्यों हुई है। तो इसका जवाब ये होगा कि चूंकि वो अंबेडकर के सम्मान की लड़ाई लड़ रहे थे, इस वजह से सरकार ने उनको दंडित करने का, परेशान करने का फैसला किया है और उन्हें अरेस्ट किया है। ये एक ऐसा नैरेटिव बनेगा जिसकी काट संघ परिवार के पास नहीं होगी। संघ परिवार को ये सबसे उसकी कमज़ोर नब्ज़, सबसे उसका कहना चाहिए दुखद पहलू है। वो इससे घबराता है कि अगर ये जाति का मसला खड़ा हुआ तो वो जो कथित रूप से हिंदू एकता की बात करती है, मुहिम चलाती है, वो टाएं टाएं फिस हो जाएगी। वो फिर से जो पिछले 5, 7, 10 सालों में एकता दिख रही थी, वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो ये चिंता निश्चित रूप से सता रही होगी पूरे संघ परिवार को, मोदी परिवार को, कि राहुल गांधी की गिरफ्तारी करने से कहीं उल्टा तो नहीं होगा, कहीं ये उनके लिए वरदान तो साबित नहीं होगा, कहीं राहुल गांधी अभी तो नायक बने हैं भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा के जरिए, कहीं वो महानायक तो नहीं बन जाएंगे, वो कहीं उन तमाम पिछड़े दलितों, आदिवासियों, गरीबों के नायक, महानायक तो नहीं बन जाएंगे। ये उनके लिए वरदान तो साबित नहीं होगी। कांग्रेस पार्टी के लिए ये संजीवनी तो नहीं बन जाएगा। पूरे विपक्ष की एकता के लिए ये एक टॉनिक का काम तो नहीं करेगा। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी राहुल को लेकर फ्रस्ट्रेटेड हैं, उनकी निजी खुन्नस है,
उनका बस चले तो आज वो राहुल गांधी को राजनीति से क्यों देश से उठाकर बाहर फेंक दें। लेकिन ये उनके लिए संभव नहीं हो पा रहा है, तो वो इस रास्ते से उनको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। हम जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने 2019 के एक मामले में, फर्जी मामले में, राहुल गांधी की सदस्यता तक खत्म करवा दी थी अदालतों के ज़रिए। तो ये एक नया मामला खड़ा करने के पीछे ये मकसद तो डेफिनेटली है, बिल्कुल होगा कि राहुल गांधी को परेशान किया जाए, उनके कद को छोटा किया जाए, उनको बदनाम किया जाए, ताकि जो चुनौती वो पेश कर रहे हैं, चाहे वो अडानी के सवाल पे हो, चाहे संविधान के सवाल पर हो, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर के सवाल पर हो, करप्शन के सवाल पर हो, गरीबी बेरोज़गारी के सवाल पर हो, उस आवाज़ को बंद किया जाए। क्योंकि राहुल गांधी सबसे तेज़ आवाज़ में, बेखौफ आवाज़ में सरकार को चुनौती देते हुए दिख रहे हैं। तो निश्चित रूप से इस आवाज़ को खामोश करना मोदी सरकार की पहली प्राथमिकता है। लेकिन क्या इसकी वजह से वो अपना और नुकसान होने देंगे? लेकिन कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब अपना नुकसान और फ़ायदा समझने की ताकत आदमी खो देता है, तो वो कोई भी कदम उठा सकता है, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने तक का कदम उठा सकता है। और आज इस समय अगर मोदी जी इस स्थिति में हों, इस मानसिक दशा में हों, तो कोई आश्चर्य नहीं होगा, वो ये कर सकते हैं। अमित शाह जिस तरह के व्यक्ति हैं, प्रतिशोधी स्वभाव के, बदला लेने की, वो कर सकते हैं ये। और भूलिए मत कि अमित शाह के इस्तीफे की मांग कांग्रेस ने की है, राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की है। तो अमित शाह पर सीधे अटैक है, माफ़ी मांगो, इस्तीफा दो, या उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा कि इनको हटाइए। तो अमित शाह सीधे निशाने पर हैं। तो अमित शाह तो बहुत बुरी तरह से खफा होंगे राहुल गांधी से, वो बदला लेने चाह रहे होंगे कि किस तरह से इनको निपटा दिया जाए। लेकिन निपटाने के चक्कर में कहीं खुद ना निपट जाए मोदी जी और अमित शाह, ये बात इस पूरी चर्चा के केंद्र में है। राहुल गांधी अब मामूली हस्ती नहीं है, उनको मिटाने की कोशिश में बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है मोदी, शाह, संघ परिवार को, बीजेपी को। इसलिए उन्हें बहुत फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ेगा। हालांकि वो फंस गए हैं एफआईआर दर्ज करा के। अगर उस पर अमल नहीं करेंगे तो ये पूछा जाएगा कि भाई एफआईआर क्यों दर्ज कराई थी जब आपके पास प्रमाण नहीं थे, सबूत नहीं थे, सीसीटीवी फुटेज में कुछ नहीं मिला। और अगर वो कार्रवाई करते हैं तो उसके दुष्परिणाम इस रूप में सामने आ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।